मेरे प्यारे सभी साथियों के लिए नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम, राधे राधे, जय भीम। फिर मैं आज आपके लिए एक बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी लेकर आया हूँ। सभी भाई मेरी कहानी को ध्यान से सुनिएगा। यदि आपको मेरी कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। एक शहर में एक छोटा सा व्यापारी रहता था। उसको व्यापार में इतना रुचि थी कि उसको धीरे धीरे व्यापार में अच्छा प्रॉफिट होने लगा और वो देखते ही देखते कुछ सालों में वो शहर का सबसे बड़ा व्यापारी बन गया। और उसने धीरे धीरे और बिजनेसों में पैर पसारना चालू किया। एक बिजनेस चालू किया, दो बिजनेस चालू किया, तीन बिजनेस चालू किया। भगवान ने उसका साथ दिया। देखते देखते वो अपने क्षेत्र का सबसे बड़ा व्यापारी बन गया। तब उस व्यापारी ने सोचा कि भगवान ने मेरे लिए इतना सारा पैसा दिया, इतना मुझे तरक्की दी है, क्यों नहीं मुझे भगवान का एक प्यारा सा मंदिर बनवाना चाहिए। उसने एक घर के सामने एक बहुत ही प्यारा भगवान का मंदिर बनवाया। कुछ समय मंदिर बनने के बाद वो पूजा अर्चना करने लगा। उसके बाद उसको व्यापार में और ज़्यादा प्रॉफिट होने लगा। उसके बाद उसने दूसरा मंदिर बनवाया। धीरे धीरे वो इसी तरह भगवान के मंदिर बनवाते गया और मंदिरों में वो पुजारी रखते गया। पुजारी उसमें पूजा अर्चना करते थे, लेकिन उससे आदमी के पास, उस सेठ के पास इतना टाइम नहीं था कि वो भगवान के पास जाके 5 मिनट मंदिर में जाए, भगवान की पूजा अर्चना कर सके। दिन रात वो अपने व्यापार में लगा रहता था। भगवान को वो एक पल भी याद नहीं करता था। समय का चक्कर चलता रहा। कुछ समय बाद उसको व्यापार में धीरे धीरे घाटा होने लगा। अचानक से उसको 100 करोड़ रुपए का घाटा हो गया। उसको घाटे से निकलने के लिए उसको 100 करोड़ पैसे की जरूरत पड़ी थी। पैसों की जरूरत के लिए उसने अपने रिश्तेदारों के पास भी मदद के लिए हाथ फैलाया, दोस्तों के पास भी मदद के लिए हाथ फैलाया, लेकिन सब लोगों ने पैसा देने से मना कर दिया, क्योंकि इतना पैसा किसी के पास नहीं था। लास्ट में उसका व्यापार डूबने लगा। तब उसको भगवान की याद आने लगी और वो सोचने लगा कि देखिए, मेरी अब कोई मदद नहीं कर सकता, अब मेरी मदद खाली भगवान है जो मेरी मदद कर सकते हैं। तब उसने सोचा कि कल मुझे सबसे पहले भगवान के मंदिर में जाना पड़ेगा और मुझे भगवान की पूजा अर्चना करनी पड़ेगी और मुझे अब उनसे ही मांगना पड़ेगा, क्योंकि मेरी इंसान तो मेरी मदद करने वाला कोई बचा नहीं है, कोई मेरी मदद नहीं कर रहा है। ऐसा सोच के उसको रात में नींद नहीं आई। वो तो बनिया था, तो बनिया के तो माइंड में एक ही बात थी कि मुझे सबसे पहले भोर में जाना पड़ेगा, क्योंकि कोई मुझसे पहले भी भगवान से मांगने नहीं चला जाए, कहीं भगवान का मूड खराब कर दे। इसलिए उसको रात में नींद नहीं आई। जैसे ही 4 बजा, वो मंदिर के पास जैसे पहुंचा, उसने देखा कि एक गरीब आदमी हटे पुराने कपड़ों में उससे पहले भी भगवान के मंदिर के पटों के बाहर खड़ा हुआ है और हाथ जोड़ के, क्योंकि मंदिर के पुजारी ने पट नहीं खोले थे, क्योंकि 4 बजने में कुछ टाइम बाकी था। पता नहीं वो आदमी कब से वहाँ खड़ा हुआ था। उसके फटे पुराने कपड़े थे, आंखों से आंसू निकल लेते। जैसे मंदिर के पुजारी ने पट खोला और वो आदमी भगवान के पास गया मंदिर में और भगवान से विनती करने लगा, हे प्रभु, मेरी पत्नी बहुत ज़्यादा बीमार है, उसके इलाज के लिए मुझे 100 रुपये की सख्त जरूरत है और कोई मुझे मदद नहीं कर रहा है, तो प्रभु आप ही मेरे इलाज को रखिए, नहीं तो मेरी पत्नी की मौत हो जाएगी। वो बार बार में भगवान से विनती करने लगा और जो सेठ उसके पीछे खड़े होते, सेठ को गुस्सा आ रही थी और सेठ सोचने लगे, ये आदमी बार बार में भगवान से 100 रुपये मांग रहा है, या तो भगवान का मूड खराब कर देगा, इसके चक्कर में भगवान का मूड खराब हो गया तो मेरी मदद नहीं कर पाएंगे। उसने अपना पर्स निकाला और उसमें से उसने 500 रुपये निकाल के उस इंसान के लिए दे दिए। जैसे ही उसने इंसान के लिए दिए और इंसान से बोला कि भाग के जाइए अपनी पत्नी का इलाज कराइए, तो वो इंसान प्रभु को बहुत धन्यवाद देने लगा, हे प्रभु, आपने तो मेरी 5 मिनट में विनती सुन ली, मैंने तो आपसे 100 रुपये मांगा, आपने तो मेरे लिए 500 रुपये का इंतजाम कर दिया। और वो आदमी भगवान के लिए ढोक देने के बाद और सेठ को धन्यवाद देने के बाद वो सीधा अपनी पत्नी के पास दौड़ा दौड़ा गया और बोला कि आज मुझे भगवान ने मेरी विनती सुन ली और जो शहर का सबसे बड़ा सेठ है उसने मुझे 500 रुपये तेरे इलाज के लिए दिया है। उसकी पत्नी सही हो गई। उसके बाद में उसे
जो सबसे बड़ा सेठ था, उसने भगवान से बोला, हे प्रभु, मेरा घाटा 100 करोड़ रुपए का मुझे व्यापार में घाटा हो गया है और मेरी मदद मेरे रिश्तेदार भी नहीं कर रहे हैं, मेरे दोस्त भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि किसी के पास इतना पैसा नहीं है और आपके पास इतना पैसा है। और मैंने जो गरीब आदमी आपसे 100 रुपये भीख मांगने आया था, उससे के लिए मैंने 500 रुपये दे के पीछा छुड़ा दिया है, क्योंकि वो आपका मूड खराब कर रहा था, आपसे बार बार मैं अन्य विनती कर रहा था। तो हे प्रभु, आप मुझे इस संकट से निकालिए और मेरे लिए 100 करोड़ रुपए का इंतजाम कीजिए। बार बार मैं 100 करोड़ 100 करोड़ 100 करोड़ वो गाने लगा। तो इतने में भगवान उस मूर्ति में से प्रकट हुए और उस प्रकट होने के बाद उस सेठ के सामने खड़े हुए और सेठ से बोलने लगे कि बताइए तुझे क्या मदद चाहिए। तो उसने बोला कि हे प्रभु, मेरे व्यापार में 100 करोड़ का घाटा हो गया, आप मुझे 100 करोड़ रुपए दीजिए। और भगवान उससे बोलने लगे, आपने उस आदमी को जो मेरा भक्त था उसको क्यों भगा दिया। तो उसने बोला कि हे भगवान, वो 100 रुपए के चक्कर में आपका मूड खराब करा था और मैंने उसके लिए 500 रुपये दे दिया और उसको भगा दिया, आपका काम मैंने छोटा कर दिया, आपके काम को मैंने हेल्प कर दिया। तो भगवान बोलने लगे कि वो आपसे छोटा भिखारी था, इसलिए आपने उसका काम हल कर दिया। अब आपसे बड़ा मुझे भिखारी खोजना पड़ेगा जो आपको 100 करोड़ रुपए दे सके। तो भगवान की ये बात सुनने के बाद उसको मन ही मन बहुत नफरत होने लगी और घृणा होने लगी। तब भगवान ने उससे समझाया कि आपने मेरे लिए मंदिर बनवाए, मंदिर में पुजारी रख दिया, लेकिन कभी भी आपने मेरे लिए 5 मिनट का टाइम नहीं दिया, क्योंकि मैं मंदिरों में नहीं रहता हूँ। मैं तो प्यार से आप मुझे जहाँ बुलाओगे मैं वहीं आ जाता हूँ, मैं पैसों का भूखा नहीं हूँ। तो इस छोटी सी कहानी यदि आप मुझे सच्चे मन से 5 मिनट भी जिंदगी में याद करते ना, तो आपको ये खराब टाइम में आने नहीं देता। तो आपको खराब टाइम इसलिए आया कि आप मुझे भूल गए, आपने कभी मुझे याद नहीं किया, आप पैसा के पीछे भागते रहे और आपने कभी भी मुझे टाइम नहीं दिया। तो इस छोटी सी कहानी से ये सीख मिलती है कि भगवान आपके पैसे का भूखा नहीं है। आप पैसे से भगवान की सेवा नहीं करा सकते हैं, आपको सच्चे मन से भगवान की सेवा करनी पड़ेगी, चाहे आप 5 मिनट कीजिए 10 मिनट कीजिए। यदि आप भगवान की सच्चे मन से भक्ति करोगे तो आप पे कभी जिंदगी में कोई संकट नहीं आएगा। तो आपको यदि ये कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर जो करना। थैंक यू, धन्यवाद सभी भाइयों के लिए।